Good morning, student. Today we'll see purification of metals. The metals obtained by reduction have several impurities and is known as impure metal. The process of obtaining pure metal from impure metal is known as purification of metal. Impure metal से प्योर मेटल ऑब्टेन करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. It is carried out by the following two methods, and there are two methods for the purification of metal. First one is physical method. The two main physical techniques for purification of metal are liquefaction and zone refining, also known as fractional crystallization. Liquefaction: metals such as tin, lead, etc. that melt easily and are placed over a sloping hearth in a furnace. The metal melts and flows off while the impurities are left behind. As the name given, liquefaction means मेटल को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाते हैं. अब ये पॉसिबल है जिन ऐसे मेटल्स के लिए जो इजीली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. ऐसे मेटल जो इजीली मेल्ट हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, ऐसे स्लांटिंग या स्लोपिंग हार्थ इन अ फर्नेस में रखते हैं. मतलब उनको क्या करते हैं, फर्नेस में रखा जाता है. बट कैसे रखा जाता है, जैसे आपने छोटे बच्चों का वो स्लाइडर देखा होगा ना, उसी तरह से, ताकि वो जो भी मेटल मेल्ट हो रहा है वो नीचे आ जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है उसी स्लोप पे क्या हो जाती है, रुक जाती है. Zone refining or fractional crystallization. This method is used for refining of metals such as gold, silver, platinum. Zone refining or fractional crystallization. Fractional crystallization. This method you have already studied in class 9th. रिफाइनिंग मेटल मतलब ऐसे मेटल्स जो कि जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, जो ऐसे मेटल्स के रिफाइनिंग के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है. Presence of impurities lowers the melting point of a metal. Zone refining is based on the principle that impurities are more soluble in liquid state of a metal as compared to the solid state. जोन रिफाइनिंग में जो टेक्निक यूज़ किए जाते हैं वो ऐसे है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट ऑफ अ मेटल एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो है लिक्विड स्टेट में मेटल के क्या हो जाती है, उसमें घुल जाती है, सॉल्युबल हो जाती है. इन दिस मेथड अ सिलेंडर ऑफ इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड विद इन अ सर्कुलर हीटर. The diagram is clearly visible to you. Here it is circular heater और उसके बीच में रखा गया है आपका एक सिलेंडर जो कि इम्प्योर मेटल का बना है. A heater is slowly moved from one end of the cylinder to the other. और ये जो सिलेंडर है, ये हीटर है, इसको एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करते हैं, मूव करते हैं. अ नैरो जोन ऑफ द मेटल मेल्ट्स फ्रॉम द हीट and the melt containing the impurities move along with the heater to the other end of the rod while the pure metal solidify and is left behind. जैसे ही वो मेटल रॉड गर्म होता है तो उसके अंदर का जो मेटल या जो भी आपका ओर है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उस लिक्विड मेटल के साथ साथ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और प्योर मेटल वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. क्योंकि हीटिंग प्रोसेस जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, मतलब कंटिन्यू हीटिंग नहीं हो रहा है एक पोर्शन को. Narrow zone of the metal melts from the heat and the melt containing the impurities moves along with the heater to the other end of the rod while the pure metal solidify and is left behind. Thus the impurities are concentrated towards one end of the rod and the remaining part is purified. इस तरह से इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं. जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो मेल्ट होके क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी उसके साथ. और फिर जो सॉलिडिफाइड आपको फॉर्म मिलेगा उस ओर का वो रहेगा आपका
pure metal. The process is repeated several times to obtain ultra pure metal. The part containing the impurity is cut off from the rod. और जो impurity वाला पोर्शन रहता है उसको रॉड से वो रॉड को ही उतना काट दिया जाता है, पार्ट कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़। इस तरह से ये जोन रिफाइनिंग होता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। Next is given chemical method. Some metals are also refined using chemical method to obtain ultra pure metal. Electrolysis is used. कुछ मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए या प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक होता है कैथोड। उसमें से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर मेटल का है। एंड अ थिन रॉड ऑफ प्योर मेटल, थिन रॉड ऑफ प्योर मेटल acts as a negative electrode. Solution of a salt of same metal is used as electrolyte. और जिस मेटल को आपको प्यूरीफाई करना है, जैसे कॉपर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप जो सोल्यूशन लोगे वो कॉपर का ही लोगे, कॉपर सल्फेट लोगे या और कोई कॉपर नाइट्रेट, मतलब जो भी सोल्यूशन लोगे जिसमें कॉपर मेटल होना ज़रूरी है। When electric current is passed through electrolyte, then the positive ion present in the solution move towards the नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड आर रिड्यूस टू मेटल। जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में से पास हो जाएगा तो आयन क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिया है एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा दो आयंस में, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में। तो ये जो कॉपर के पॉजिटिव आयंस है ये क्या होंगे, डेफिनेटली मूव होंगे टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। At the positive electrode, the metal atom gets oxidized and dissolved in the solution. और इस तरह से मेटल एटम क्या होंगे, पॉजिटिव मेटल पे आपको मिलेंगे और वो उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। वंस दे डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, these metal ions also move towards the cathode and the impurities in the metal at the anode are usually insoluble. As the metal atoms from anode enter the solution, the substance at the anode reduces and the impurity collect below the anode. These collected impurities are called anode mud. यहाँ पे जितनी भी impurities है वो एनोड टर्मिनल पे क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। और आपका जो मेटल आयन है वो कहाँ मूव हो रहा है, कैथोड की तरफ। पहले जो सॉल्यूशन लिया है उसका डिसोसिएशन होगा और वो क्या करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे। उसके बाद आपका जो प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल है उसमें से इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ इन द मेटल एट द एनोड आर यूजुअली इनसॉल्युबल। और एनोड पे जो इम्प्योरिटीज़ जमा होगी वो कैसी है, इनसॉल्युबल है, इसीलिए उनको बोला जाता है एनोड मड। दिस टेक्निक इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। और ये टेक्निक क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक जैसे मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर को पढ़ा। अब टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। पहले तो आपके पास आएगा और के बाद आप उसका कंसंट्रेशन ऑफ और करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ और में आपने 3 प्रोसेसेस पढ़ी थी। पहला था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, देन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड फ्लोटेशन। फिर उसमें से आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया जो भी आपको मिला, बट उसमें फिर स्टिल इम्प्योरिटीज़ आर देयर। देन आपने उसको क्या किया, कैटेगराइज किया 3 इसमें। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यदि आपका मेटल बहुत रिएक्टिव है तो आपने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मोल्टन मेटल के थ्रू प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यू हैव यूज। इफ़ द मेटल इज मीडियम रिएक्टिव, carbonate ore, then calcination, metal oxide, and sulfide ore is there, then roasting and obtain metal oxide, and metal oxide further reduction to metal and purification. In this way you get purified metal. If the metal is less reactive like sulfide ore, then roasting is done and metal is obtained, and then refining or purification is done. In this way there are various methods to obtain pure metal from its ore. You draw this chart in your copy. Now one activity is given to you.
Take two copper wires of different thickness. If the wires are coated clean them with sandpaper. आपको दो कॉपर वायर लेना है, उसके ऊपर यदि आपको कोई कोटिंग नज़र आ रहा है तो सैंड पेपर से आप उसको क्या करोगे, अच्छे से घिस लोगे, रब कर लोगे, ताकि उसके ऊपर की जो भी लेयर फॉर्म हो गई है वो रिमूव हो जाएगी। कलेक्ट द थिकर वायर टू द पॉजिटिव एंड एंड थिनर वायर टू द नेगेटिव एंड ऑफ अ सेल। जो थिकर वायर है आप उसको पॉजिटिव, मतलब जो मोटी वायर रहेगी उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव एंड को लगाना है और नेगेटिव टर्मिनल को, थिनर वायर को। सोक बोथ द वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इंश्योरिंग दैट वायर डू नॉट टच ईच अदर इनसाइड द सोल्यूशन। फिर दोनों को आपको क्या करना है, सोक करना है, किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ऑब्जर्व द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। डिप द कॉपर Did the copper grow from one electrode to other, and on which electrode did the amount of copper reduce and on which did it increase? आपको देखना है कि क्या कॉपर इसमें से रिमूव हुआ है या वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर आपका मूव है। आपको जो सोल्यूशन लेना है वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सेम प्रोसेस है। एंड व्हेन वी यूज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल इज ऑब्टेन ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हमें जो भी मेटल मिलता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ही मिलता है। ऑन विच इलेक्ट्रोड डिड द अमाउंट ऑफ कॉपर रिड्यूस, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में मूव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अभी अभी एक्सप्लेन किया है। आप इसका आंसर लिखोगे। नाउ ऑल द आंसर्स आई हैव टिक मार्क। इसके आंसर्स मैंने टिक मार्क कर दिए हैं। राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ ओर ऑफ आयरन, hematite and magnetite. There are only two oxide ores of iron. I have tick mark the answer. See, this is your first answer. Hematite and magnetite, Fe2O3, Fe3O4. Answer of first question. Then next question is given. How are sulfide ores concentrated? सल्फाइड ओर को कंसनट्रेट करने का प्रोसेस फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आंसर नंबर 2, froth flotation process. And you also draw the diagram of this froth flotation process. And the last question is given. Sodium, potassium, calcium metal are obtained from their compound using electrolysis. Why? This answer also I have tick mark. To separate the reactive metal like sodium, potassium. This is up to you. Write down answers in your copy. Thank you.